धनतेरस का त्योहार दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इसे हिंदू धर्म में विशेष रूप से शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार यह पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर आता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह 10:32 बजे होगी और यह 30 अक्टूबर को दोपहर 1:07 बजे समाप्त होगी। इस साल धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा और यह 5 दिवसीय दीपावली उत्सव की शुरुआत का पहला दिन होता है। इस दिन भगवान धनवंतरी माता, लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा करके लोग अपने घरों और जीवन में समृद्धि और शुभता की कामना करते हैं। धनतेरस का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है। इस दिन की जाने वाली खरीदारी को भी विशेष महत्व दिया जाता है। लोग सोने, चांदी और पीतल के बर्तन खरीदते हैं क्योंकि इन धातुओं को शुभ माना जाता है। खासकर पीतल का संबंध भगवान धनवंतरी से है, इसलिए इस धातु से बने बर्तन खरीदना आरोग्यता और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। लोग मानते हैं कि इस दिन जो भी संपत्ति या वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। यही कारण है कि लोग इस दिन बर्तनों के साथ साथ सोने और चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ मानते हैं। यदि कोई सोना नहीं खरीद सकता तो वह पीतल के बर्तन खरीदकर भी लक्ष्मी और बृहस्पति की कृपा प्राप्त कर सकता है। इस दिन लोहे और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। धनतेरस पर कई लोग सोने चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं। चांदी के सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति होती है, जिन्हें घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन धनिये को लक्ष्मी जी को अर्पित करना और धन स्थान पर छिड़कना शुभ माना जाता है। इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि इस धनिये को भोजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद इसे गाय को खिलाना सबसे उचित माना जाता है। धनतेरस पर कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीदना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इन यंत्रों की विधि पूर्वक पूजा कर इन्हें तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखने से घर में धन का स्थायी वास होता है। इसके अलावा इस दिन दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। घर के बाहर यम दीपक जलाकर यमराज को प्रसन्न करने की परंपरा है, जिससे परिवार पर किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु का साया न आए हैं, जो दीर्घायु और सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। धनतेरस लक्ष्मी चरण को घर में लाना और प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत करना भी शुभ माना जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद घर में स्थायी रूप से बना रहे। इस दिन किए गए छोटे छोटे अनुष्ठान और परंपराएं न केवल परिवार की भलाई और आर्थिक उन्नति के प्रतीक हैं, बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि कैसे धनतेरस हमारे जीवन में खुशियों और नए आरंभ का प्रतीक है। धनतेरस केवल संपत्ति का संग्रह करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह इस बात का संदेश भी देता है कि सही वस्तुएं और सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती हैं। धनतेरस के इस पवित्र पर्व पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीपक जलाते हैं और भगवान गणेश व माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। यह पर्व केवल भौतिक समृद्धि का नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और सुख शांति का भी संदेश देता है। इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इसी दिन धनवंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्तियां, चित्र भी खरीदते हैं। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सके। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील, बताशे आदि भी खरीदे जाते हैं। यह घर में खुशियां लाती है। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही लाने चाहिए। पुराने रखे खील बताशे नहीं चढ़ाना चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती है। दोस्तों, नमक सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है। नमक को भीने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। और यदि आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए।
जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है कि झाड़ू दरिद्रता को दूर करता है और समृद्धि को आकर्षित करता है। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से माँ की भक्ति करें। माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगे।